हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, तो आज ये हम लोगों का 5th लेक्चर है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग आगे की ओर डिस्कस करेंगे और अब हम लोग जो है चैप्टर के एंड में पहुंच चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे देखें तो 4 लेक्चर को हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसमें से बहुत सारी बातें हम लोगों ने किया था जो कि हमारा इंट्रोडक्शन से लेकर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी, फिर डिफरेंट वहाँ पे जो भी जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के हमारे इंटीग्रेटेड इक्वेशंस थे उसको डिराइव किया था। उस पर कुछ वहाँ पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी कर लिया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है आगे की ओर डिस्कस करेंगे, जिसका यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक का नाम हमारा है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर का क्या वहाँ पे प्रभाव उस पर पड़ता है। ठीक है, इफेक्ट बोल सकते हैं, उसका डिपेंडेंस देख सकते हैं। और इसको एक नाम से जो है आर्हेनियस इक्वेशन के नाम से बताया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से जो है डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। आगे मैं डिस्कस करूँगा वीडियो में लास्ट में कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया, तो अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपका हो जाएगा। तो पीछे वीडियो अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो वहाँ से जाके आप लोग देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, जो लोग देख लिए वो यहाँ पे इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा गया इस चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। टू दी पॉइंट सारा चीज़ मैं यहाँ पे करा के ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे तरीके से जो लोग अच्छे से शुरू से फॉलो कर रहे होंगे, जो लोग नहीं देखें वो तो स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से ही यहाँ पे कराया जा रहा है, तो उन सभी को आप लोग देखिए, और जो लोग देखें उन लोगों को तो पता चल ही रहा होगा कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से जिस तरीके से अभी तक हुआ है अच्छे तरीके से सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को लेते हुए। लिखा गया कि द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली एक्सप्लेन्ड बाय आर्हेनियस इक्वेशन। जो टेम्परेचर डिपेंडेंस किस तरीके से केमिकल रिएक्शन के रेट में जो भी वहाँ पे है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें किस तरीके से एक्यूरेटली जो है एक्सप्लेन किया गया था, वो आर्हेनियस इक्वेशन के ही द्वारा किया गया था। आगे फिर यहाँ पे लिखा गया कि इट वाज फर्स्ट प्रोपोज्ड बाय डच केमिस्ट। जो यहाँ पे वान टॉप, जिसका नाम देख सकते हैं J.H. वान टॉप यहाँ पे थे, वो डच केमिस्ट थे। ठीक है, बट स्वीडिश केमिस्ट जो कि आर्हेनियस कहाँ के है, स्वीडिश केमिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात किया जाए, ये सब इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत यहाँ से डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं आने के चांस है, बट आप इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ लिखा गया, आर्हेनियस प्रोवाइडेड इट्स फिजिकल जस्टिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इसका फिजिकल जस्टिफिकेशन इनके द्वारा दिया गया था, और किस तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर उस पर डिपेंड करता है उसके बारे में यहाँ पे एक इक्वेशन से बताया गया था, जो कि इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इक्वेशन यहाँ पे कुछ इस तरीके से था, के इक्वल टू यहाँ पे था A इंटू ई का पावर यहाँ पे माइनस EA यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी इसको हम लोग बोलते हैं, और अपॉन में यहाँ पे था R इंटू टी। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर कुछ इस तरीके से इसके जो है इसमें यहाँ पे रिलेशन दिखाया गया। ठीक है, आगे क्या लिखा गया इस चीज़ों को ध्यान दीजिए। जहाँ पे जो टर्म यहाँ पे जो भी दिया गया, इसमें ए जो है आपका आर्हेनियस फैक्टर है, ये आपका जो यहाँ पे दिख रहा है उसको हम लोग आर्हेनियस फैक्टर बोलते हैं, या फिर इसी का और नाम है द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, भी इसी का नाम है, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर नाम, मतलब 3 नाम यहाँ पे है ए का। क्या क्या है, आर्हेनियस फैक्टर भी इसको हम लोग बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। प्री एक्सपोनेंशियल कहने का मतलब है क्योंकि ये जो टर्म आपका है ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो इसके पहले यहाँ पे चीज़ लगा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि और भी यहाँ पे कुछ आपको पता ही होगा, जो आर हमारा होता है गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो उसका यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरीके से होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और भी इसका ATM कैलोरी इन सभी में जो है डिफरेंट वैल्यूज़ आते हैं, तो उनको आप लोग ध्यान रखिएगा। बेसिकली यहाँ पे इसको आप लोग याद रखिए, इससे आपका न्यूमेरिकल्स हो जाएगा। और भी यहाँ पे जो टर्म आपका है EA, जैसा कि मैंने कहा था, वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है, जिसको जूल्स पर मोल में यहाँ पे इसका हम लोग देखते हैं यूनिट। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे याद रखिए। मतलब अब यहाँ से क्या है, सीधा सिंपल आपको ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला से रिलेटेड आपका जो है न्यूमेरिकल्स आता है, तो यहाँ से ये आपका इंपॉर्टेंट फर्स्ट हो गया। ठीक है, इससे अभी हम लोग ग्राफ भी देखेंगे किस तरीके से ग्राफ इसका क्या क्या होता है। तो ये जो यहाँ पे इक्वेशन था, इसके बारे में और भी यहाँ पे बात लिखा गया है, देख सकते हैं कि इट कैन बी अंडरस्टूड क्लियरली यूजिंग द फॉलोइंग सिंपल रिएक्शन। एक यहाँ पे रिएक्शन है, इसके आधार पे यहाँ पे हम लोग जो प्रोग्रेस है इस रिएक्शन का, उस आधार पे यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। जैसा कि देख लीजिए क्या यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे दिखाया गया है रिएक्शन, तो ये पाथवे है, किस तरीके से यहाँ पे ये रिएक्शन कन्वर्ट हुआ है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, ये चीज़ यहाँ पे
दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट में आपका जो H2 कुछ इस तरीके से I2, बेसिकली यही जो रिएक्शन हम लोगों का है उसी को यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म के माध्यम से शो किए हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं H2 गैस यहाँ पे कुछ इस तरीके से I2 गैस के साथ यहाँ पे जब ये हम लोग का रिएक्टेंट मिला तब यहाँ पे हम लोगों को HI जो कि बेसिकली 2HI गैसियस के रूप में वहाँ पे प्रोडक्ट हम लोगों को मिल गया। तो ये जो यहाँ पे रिएक्शन है वो किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है ये चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग का जो देख सकते हैं HH बॉन्ड कुछ इस तरीके से और HI को यहाँ पे सामने रखा गया और कुछ इस तरीके से जो इंटरमीडिएट यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरीके से आपस में ये जुड़ के जो हम लोगों को जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। तो इसमें क्या दिखाया गया है, कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन को यहाँ पे रखा गया है H2 को और इधर HI को कुछ इस तरीके से रखा गया। तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से इधर जो HI का यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है और इधर से जो आपका HH बॉन्ड है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, यहीं पे जो I का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और कुछ इस तरीके से HI का बॉन्ड बन रहा है। तो इधर HI और इधर HI दोनों मिल के यहाँ पे बेसिकली कुछ इस तरीके से 2HI हम लोगों का प्रोडक्ट बन रहा है। तो कोई भी रिएक्शन आपका है बेसिकली इसी वे में चलता है। ठीक है, जिसको यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके मैकेनिज्म से दिखाया जाता है। तो इस रिएक्शन का जो यहाँ पे मैकेनिज्म पाथवे इसका जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाया गया, जिसमें इंटरमीडिएट जो है 4 साइक्लिंग मेंबर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसमें जो है यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेकिंग जो है दिखाया जा रहा है। तो एक चीज़ आपको पता ही होगा कि जो आपका बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन अगर एक साथ होता है साइमल्टेनियसली तो उसको कंसर्टेड मैकेनिज्म के रूप में वहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो ये सारा बात था। अब यहाँ पे देख लीजिए आगे कुछ बात और लिखा गया है। मेजर चीज़ यहाँ पे थ्योरी से रिलेटेड है। अगर आपको सीधा सिंपल आर्हेनियस इक्वेशन आता है तो आप इन बातों को लिख सकते हैं और न्यूमेरिकल आता है तो आपको किस तरीके से करना है ये सारा चीज़ यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे जो यहाँ पे बात लिखा गया है इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मेन तो यहाँ पे थ्योरी को समझना है, उसके बाद आपका सारा काम हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से कहीं भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो आप आसानी से उसको कर लीजिएगा। चलिए, इसके यहाँ पे आगे लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस दिस रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन कोलाइड टू फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ये जो इंटरमीडिएट यहाँ पे बन रहा है वो एक अनस्टेबल है, मतलब यहाँ से जो है कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हुआ फिर यहाँ से जाके ये बनेगा तब स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। तो वही बोल रहा है कि ये जो बात बताया जा रहा है आर्हेनियस के अनुसार कि कोई भी रिएक्शन जो है टेक्स प्लेस करता है जब उसका मॉलिक्यूल जो है आपस में कोलाइड करता है, जैसे कि यहाँ पे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और मॉलिक्यूल आयोडीन का आपस में जो है कुछ इस तरीके से कोलाइड कर रहा था और यहाँ पे अनस्टेबल एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा था। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा गया है कि इट एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड देन ब्रेक्स अप टू द देख सकते टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे कुछ समय के लिए ये चीज़ रहेगा और फिर कुछ मतलब शॉर्ट टाइम के लिए तो फिर यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे क्या लिखा गया है देख सकते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस इंटरमीडिएट दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे एनर्जी जो होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए जो इंटरमीडिएट के दौरान यहाँ पे जो एनर्जी का ज़रूरत होता है जो जिसको हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं सी, उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ लिखा गया शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे ब्रेक होता है मॉलिक्यूल में जो यहाँ पे इंटरमीडिएट है, उसके बाद वो प्रोडक्ट में जाता है और यहाँ पे जो एनर्जी का आपको ज़रूरत होता है उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी रिएक्शन है इंटरमीडिएट तक जाने के लिए जितना उसको एनर्जी दिया जाता है तो वहाँ पे उसका यूज जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी होता है। इसको अभी हम लोग एक ग्राफ देखेंगे, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। इसको यही चीज़ अभी हम लोग ऊपर वहाँ पे डिस्कस किए थे। ठीक है, लिखा गया है कि द फॉलोइंग प्रोफाइल डायग्राम इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी प्लॉट पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट और पोटेंशियल एनर्जी के बीच जब हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का प्रोफाइल डायग्राम जो यहाँ पे तैयार हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका अभी हम बताएं कि कुछ इस तरीके से ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों को पता चल जाएगा। तो इधर देख लीजिए आपका एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में कुछ इस तरीके से हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, चीज़ हम लोगों ने देखा इधर वाई एक्सिस में हमारा पोटेंशियल एनर्जी और इधर एक्स एक्सिस में रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्शन आगे की ओर बढ़ रहा है। इधर हम लोगों को एनर्जी कुछ इस तरीके से दे रहे हैं। तो इसमें वही चीज़ लिखा गया, देख सकते हैं इधर आपका जो है रिएक्टेंट है और कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से ये जो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका देखने को मिल रहा है। तो वही चीज़ बोले थे, जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है जो यहाँ पे रिएक्टेंट हमारा है उसको यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट तक पहुँचना है, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए जो आपका एनर्जी दिया जाता है उसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से यहाँ के जो ये यहाँ पे जो है
ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, यहाँ पे इंटरमीडिएट तक पहुँच रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो हम लोगों को एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंथैल्पी चेंज को भी दिखाया गया है कुछ इस तरीके से। यहाँ से ये चला है, ये आपका रिएक्टेंट का था और कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट का था। तो यहाँ से यहाँ तक का जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से बीच का जो यहाँ पे डिस्टेंस ये चीज़ दिखाया गया है, तो उसको हम लोग एनर्जी चेंज कहते हैं, मतलब इंथैल्पी चेंज के रूप में डेल्टा एच दिखाए गए। तो कभी कभी ये जो है आपको ग्राफ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और इस तरीके से आपका जो है ये बन जाता है। यहाँ से रिएक्टेंट से सबसे पहले जाता है यहाँ पे इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट से फिर कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट में। तो ये चीज़ आपका समझने के लिए था, बाकी आगे और भी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए और क्या लिखा गया कि इन द आर्हेनियस इक्वेशन 1, जो ऊपर हम लोगों ने आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ा था, k = a इंटू ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी, उसी को यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें फैक्टर जो आपका e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी है, वो करस्पॉन्ड करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, वो क्या चीज़ दिखाता है, जो आपका काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का है वो ग्रेटर देन होता है एक्टिवेशन एनर्जी, उसके फ्रैक्शन को दिखाता है। कौन, ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, अब क्या किया गया है कि जो हमारा इक्वेशन 1 था, तो वही बोले टेकिंग नेचुरल लोगरिथम ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 हम लोगों का था k इक्वल टू यहाँ पे था a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, एकदम इक्वेशन भी याद हो जाएगा, देखते रहिएगा। तो इसमें हम लोगों को क्या किया है कि लोगरिथम को लगा दिया, मतलब इधर यहाँ पे ln लगा दिया गया और इधर यहाँ पे ln। तो ln में एक ये टर्म गया m और ये पूरा टर्म गया n, तो इसको m इंटू n को क्या करते हैं, प्लस में वहाँ पे दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, तो वही चीज़ किया गया, जब लोग यहाँ पे जो ln लिए, लोगरिथम जो नेचुरल जो हम लोग लेते हैं वो ln के रूप में लेते हैं, और अगर log बेस 10 के रूप में लेते हैं तब ये चीज़ हमारा चेंज होता है इसमें। उसमें हम लोग 2.303 आगे फिर यहाँ पे जो इसका दिखाएंगे, इसी का आगे यहाँ पे भी देखिएगा ln यहाँ पे k इधर हो गया और कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे m इंटू n वाला था। ठीक है, तो ln m और ये चीज़ प्लस में चेंज हो जाएगा और ln आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा और ln ये यहाँ पे हो गया। ठीक, माइनस वाला इधर लगा दिए और ये ln ए के रूप में यहाँ पे आ गया। यही चीज़ें देख लीजिए फिर से, k इक्वल टू, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो फिर से देख लीजिए, ई टू द पावर माइनस ये अपॉन आर टी है। तो यहाँ पे इधर हम लोग ln लिए, ln इसमें भी जाएगा और ये चीज़ हमारा हो जाएगा m इंटू एन, तो यहाँ पे ln a और कुछ इस तरीके से ये हमारा ln यहाँ पे जाएगा और ये चीज़ आगे का टर्म यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ln ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी के टर्म में लिखेंगे, तो ये जब हमारा चेंज होगा तो ई ए अपॉन आर टी में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा था। तो ये हम लोगों का इक्वेशन 2, ये भी जितना भी यहाँ पे जो फॉर्मूला है सभी को याद रखिए, कॉपी अलग से कहीं भी पेज में या फिर जहाँ भी आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो वहाँ पे अलग से आप इसको लिख सकते हैं। फिर यहीं पे देख लीजिए, ये जो चीज़ है इसके बीच यहाँ पे ग्राफ को अब हम लोग क्रिएट करेंगे, ड्रॉ करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे क्या लिखा गया कि द प्लॉट ऑफ ln k, ये जो ln k है और ln यहाँ पे बेसिकली 1/t, ln तो यहाँ पे ये चीज़ चला जाएगा, ई ए अपॉन आर टी। यदि हमारा ई ए अपॉन में आर टी है तो इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, बेसिकली माइनस में है तो माइनस में ई ए और अपॉन में यहाँ पे आर कांस्टेंट है, इनटू इसको 1/t के रूप में लिख सकते हैं, इसको एक कांस्टेंट में और ये 1/t। तो वही चीज़ है कि ln k ये चीज़ हमारा हो गया और 1/t के बीच यहाँ पे हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हमारा आएगा जिसमें स्लोप हम लोगों को माइनस ई ए बाई आर आ जाएगा और इंटरसेप्ट हमारा ln k a आ जाएगा। किस तरीके से देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली ग्राफ से भी पूछा जाता है, इसमें आपको इंटरसेप्ट और स्लोप पूछ लिया जा सकता है वाई, या फिर आपको जो है कुछ इस तरीके से डिफरेंट जो भी यहाँ पे टर्म दिख रहा है वाई एक्सिस में और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस में, बेसिकली ज़्यादा आपका जो है ये स्लोप और यहाँ पे इंटरसेप्ट को पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर इस इक्वेशन के हिसाब से यदि देखें हम लोग तो इधर वाई एक्सिस इक्वल टू माइनस में एम एक्स और प्लस में सी हमारा यहाँ पे इंटरसेप्ट जो कि चला गया ln ए के रूप में, और माइनस का यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे बेसिकली जा रहा है स्लोप, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है नीचे की ओर जाएगा। इधर ln के देख लीजिए वाई एक्सेस में और 1/t जो यहाँ पे था देख लीजिए 1/t छिपा हुआ है और माइनस ई ए बाई आर कुछ इस तरीके से हमारा नेगेटिव स्लोप था तो वो नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक ग्राफ यहाँ पे हो गया बेसिकली, और एक हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी का देखा था टर्म कि किस तरीके से हम लोगों का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है इस तरीके से हमारा बन रहा था। ठीक है, ये सारा यहाँ पे टर्म है।
फिर आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा गया कि दस इट हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन 1, जो आर्हेनियस इक्वेशन 1 था उससे हम लोग देखें कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। यदि हम लोग जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या फिर उसका एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं तो हम लोग को रिजल्ट जो मिलता है वो इंक्रीज मिलता है रेट ऑफ रिएक्शन में, एंड एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज देखने को मिलता है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा और जो हमारा रेट ऑफ यहाँ पे जो बेसिकली रेट कांस्टेंट है वो हमारा एक्सपोनेंस में इंक्रीज करेगा, क्योंकि ई के पावर में था, ई के पावर में यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यहाँ पे ये चीज़ इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ बोला गया है। बेसिकली बात यहाँ पे सारा चीज़ लिखा ही गया है, इसको आप लोग शुरू से देखिएगा तो सारा चीज़ समझ में आएगा। बाकी किस तरीके से क्वेश्चन को करना है यहाँ से देखिए, क्वेश्चन आने के जो मेजरली चीज़ है वो फार्मूला आपको पूछा जा सकता है। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है इसको आप पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ आर्हेनियस इक्वेशन, तो आप जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत आप इसको कट पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर आगे यहाँ पे आप इसमें ग्राफ बना सकते हैं। ये चीज़ आपका बेसिकली अगर आपका लिखने वाला आएगा तो उसमें ये चीज़ आप करेंगे। ठीक है, जो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा तो उसमें आप इस चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बात किया जाए आगे, यहाँ पे देखें अब टेम्परेचर जो है डिफरेंट टेम्परेचर पे यहाँ पे होता है, इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो वही लिखा गया है कुछ इस तरीके से कि एट टेम्परेचर T1, एक टेम्परेचर T1 पे इक्वेशन 2 को, अब जो यहाँ पे चले क्योंकि हम लोगों ने डिराइव कर लिया इक्वेशन 2 से, तो इसमें हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर को लगा के देखेंगे। तो कुछ इस तरीके से यदि हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर T1 पर लगाएंगे इक्वेशन 2 के लिए तो कुछ इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। इसमें बेसिकली क्या है, जहाँ ln k था वहाँ पे ln k1 कर दिया, जहाँ पे t था वहाँ पे t1 कर दिया और ये सेम एज इट इज़ रह जाएगा। फिर आगे यहाँ पे जो है क्योंकि हम लोगों को अगर टेम्परेचर पे डिफाइन करना है तो डिफरेंट टेम्परेचर लेना पड़ेगा, तो एक तो हम लोगों ने T1 ले लिया, दूसरा हम लोग T2 ले लेंगे और कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा जो है इक्वेशन आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन ये जो 3 है इक्वेशन 4 है, इस पे इसके आधार पे यहाँ पे इस पे जो हम लोग रिलेशन निकालेंगे। तो कुछ इस तरीके से लिखा गया है, देख लीजिए जो भी चीज़ यहाँ पे हम लोग किए वो सारी चीज़ यहाँ पे लिख दिए कि K1 एंड K2 आर द वैल्यूज़ ऑफ रेट कॉन्स्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड T2। जो K1 यहाँ पे है, K2 यहाँ पे है, वो टेम्परेचर कहाँ पे T1 पे K1 है और T2 पे हमारा K2 है, कुछ इस तरीके से। अब क्या किया गया है कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, अब 4 में से 3 को यहाँ पे क्या किए घटा दिए और कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिलेशन हम लोगों का निकलेगा जो कि देख सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा जो आपका है इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इसको देखते हैं। ln K2 माइनस K1 कर दिए तो ये ln A और ln A तो हमारा यहाँ पे बेसिकली देख लीजिए ये तो कट ही जाएगा, अगर इसमें इसको माइनस करें तो ये चीज़ तो हमारा कट ही जाएगा और इसमें जो भी है यहाँ पे रिलेशन मिलेगा तो K2 में यहाँ पे K1 घटाएंगे और इसमें से हम लोग इसको यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से K2 माइनस ln K2 माइनस K1 हो गया और कुछ इस तरीके से ये RT1 माइनस ये RT2 कर दें क्योंकि इसमें से घटाएं इसको। ठीक है, तो यहाँ तो नेगेटिव पहले से था तो इसको जब इससे रिप्लेस किए तो ये नेगेटिव वाला चल गया आगे इधर कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए इसी को और यहाँ पे एक्सपेंड किए हैं कुछ इस तरीके से ln यहाँ पे K2 और ln K1 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी हम बताए थे ln m माइनस ln यदि n है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ln m अपॉन में n होता है। तो m के जगह पे यहाँ पे K2 था, n के जगह पे K1 था, तो m के जगह K2 और यहाँ पे K1 कुछ इस तरीके से ये चीज़ हमारा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखें इसको भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये अपॉन r को जो है क्योंकि दोनों तरफ सेम है तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लिए और कुछ इस तरीके से 1/T1 और -1/T2 को हम लोग यहाँ पे कर दिए कुछ इस तरीके से। अब ये हमारा नेचुरल लॉग में था, नेचुरल बेसिकली लॉगरिथम में था, अब उसको लॉग बेस 10 में यदि हम लोग चेंज करते हैं तो यहाँ पे नीचे में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2.303r से यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देंगे और कुछ इस तरीके से हम लोगों का जो है फाइनल रिलेशन ये चीज़ बनेगा। मेजर क्वेश्चन आपका इससे हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लगाइएगा डिफरेंट टेम्परेचर रहेगा, रेट कांस्टेंट जो आपका जो है गैस कांस्टेंट का ऊपर बता ही दिए थे कि 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल करके यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे जो भी कांस्टेंट आपका दिया जाएगा उसको इधर बैठाना है। इसको और यदि हम लोग एक्सपेंड करें थोड़ा सिंपल बनाने के लिए तो इसी को जस्ट किए हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो T1 T2 हो जाएगा और यहाँ से T2 माइनस T1 जस्ट इसी का यहाँ पे एक्सपेंड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूला को एक बार आप लोग फिर से हाईलाइट कीजिए
ठीक है। ये सबसे स्टार्टिंग फार्मूला है जो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया गया था। फिर इसी का जब हम लोग यहाँ पे लोगरिथमिक यहाँ पे जो किए, बाकी ये आप लोग याद रखिएगा इसको किस तरीके से इसका जो कर्व यहाँ पे दिखता है। फिर यहाँ पे एक फार्मूला ये जो है इस पे यहाँ पे हो जाएगा। ये ग्राफ आप लोग याद रखिएगा। देखिए इंटरसेप्ट यहाँ पे ln a होता है और स्लोप माइनस E/r होता है। कुछ इस तरीके से डिफरेंट टेम्परेचर पे गए तो यहाँ पे ये जो है दो रिलेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिला। ये दोनों रिलेशन आप लोगों को याद कर लेना। स्टार इस पे लगा दे रहे हैं हम अच्छे तरीके से। अब जो है बात रह गया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन सभी की अब हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से एज इट इज इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आर्हेनियस इक्वेशन से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला याद रखिएगा, सारा काम आपका हो जाएगा। अब लिखा है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 केल्विन और 700 केल्विन। देखिए टेम्परेचर T1 ये दे दिया, T2 ये दे दिया, R इतना इतना, ठीक है, टेम्परेचर इतना इतना दिया, रेट कांस्टेंट K1 आपका इतना दिया है 0.02 और K2 आपका दिया है, ये देखिए ये हमारा K2 है और ये हम लोगों का K1 है। टेम्परेचर T1 है 500 केल्विन और टेम्परेचर T2 है 700 केल्विन। तो सारा चीज़ पता चल गया। वैल्यू हम लोगों को अगर E और A का निकालना है तो E का निकालेंगे और A का निकाल देंगे, फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, उस आधार पे हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि जो जो हम लोगों को गिवन दिया हुआ है, गिवन डेट यहाँ पे लिखेंगे। टेम्परेचर दिया है 500 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में रहता है, केल्विन में चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सेम रहता तब तो दिक्कत ही नहीं है। बाकी स्टैंडर्ड हम लोग केल्विन में लेके ही चलते हैं। और टेम्परेचर 700 केल्विन कुछ इस तरीके से हम लोगों का आ जाएगा। कांस्टेंट यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे K1 और K2 यहाँ पे लगाना है, ठीक है, हमें प्रिंट हुआ है तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला में इसको सीधा सिंपल रख देना है। जैसा कि हम लोगों को फार्मूला पता है, एज वी नो दैट, फार्मूला हमारा क्या होता है, log K2/K1। अभी देखें यहाँ पे, देखिए यहीं पे है इस तरीके से। अब T2 हमारा यहाँ पे हर जगह लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे छूट गया T1 T2 या K1 K2। तो T1 पे हमारा यहाँ पे 500 केल्विन है, तो T1 जहाँ पे 500, T2 की जगह 700, कुछ इस तरीके से बैठा दिए। और ये देखिए जूल पर केल्विन पर मोल में यहाँ पे है। लॉग का वैल्यू यहाँ पे सारा चीज़ लगा दिए। तो फाइनली यहाँ पे इसको बस अब इधर क्या है, इधर तो कैलकुलेशन का चीज़ है, अच्छे से हो जाएगा। इसको यहाँ पे कीजिएगा तो आप इसको चाहें तो माइनस भी करके कर सकते हैं, बट कुछ इस तरीके से यहाँ पे लॉग इसका वैल्यू कुछ इस तरीके से निकालेंगे तो आपका 0.544 आ जाएगा। और कुछ इस तरीके से हम लोगों का हो गया, इसमें से कैलकुलेट करेंगे तो EA इंटू 5.714 इंटू 10⁻⁻4 और अपॉन में यहाँ पे जो हो जाएगा 19.15। तो फाइनली अगर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो EA का जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से 18,230.8 जूल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सारा तो कट ही जाएगा, इधर हमारा केल्विन में आएगा तो पर केल्विन से केल्विन कट जाएगा, पर मोल से जो भी यहाँ पे आएगा ये चीज़ हमारा कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फाइनली हम लोगों का जूल में जो है आंसर बचेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे करना है। चलिए अब ये चीज़ होगी। अब हम लोग को एक ही चीज़ नहीं बोला, अब A का भी वैल्यू यहाँ पे बोला था, ठीक है। जो A वहाँ पे था K इक्वल टू A इंटू E⁻ जो भी था, तो इसका वैल्यू अब बोला है। तो अब वो फॉर्मूला हम लोगों को लगाना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं K इक्वल टू होता है 8 इंटू E⁻⁻ अब यहाँ पे हम लोग K का तो वैल्यू बेसिकली यहाँ पे लेके चलेंगे, जो फाइनल में हम लोगों का है 0.02, उसी को हम लोग लेके चलेंगे। 0.02 हम लोग ले लिए, बेसिकली फाइनल नहीं, यहाँ पे देख लीजिए K1 जो स्टार्टिंग था उसी को हम लोग मान के चलेंगे। देखिए K1 ही हम लोगों का 0.02 था, तो 0.02 है जो सिंपल वाला था स्टार्टिंग, वो तो हम लोग टेम्परेचर में चेंज के कारण T1 T2 वाला देख रहे थे, तो T1 यहाँ पे हम लोग ले लिए। अब A हम लोगों को निकालना है और EA का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे इतना आया है, तो EA का वैल्यू इतना रख दिए, R का वैल्यू यहाँ पे रख दिए और T का वैल्यू स्टार्टिंग वाला जो T1 था उसको यहाँ पे ले लिए। तो इसको हम लोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब A का वैल्यू कुछ इस तरीके से निकालेंगे तो इस सारा जो है आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आपका यहाँ पे 1.61 कुछ इस तरीके से। तो ये फाइनल था। बाकी मेजर वही चीज़ है, फार्मूला देखिए यहाँ पे A याद रखना था, यहाँ पे ये फार्मूला याद रखना था, इन सभी से आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा लॉग वगैरह का आप लोग कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा कहीं से, बाकी कोशिश करूँगा अगर वैसा होगा दिक्कत तो लॉग का भी यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ तो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तरीका था यहाँ पे पहला। अब देखिए कुछ इस तरीके से जो है जैक 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से पूछा गया है ये चीज़
चाहिए सबसे पहला कि जो आया है उन सभी को हम लोग को पता होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे पता चलेगा कि हम लोग के एग्ज़ाम में किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, बाकी ये जो यहाँ पे तरीका है उससे भी होगा, तो आप दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये देखिए जैक 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, इसका बेसिकली मैंने जो आपका ये पूरा का पूरा जो 2023 का सॉल्यूशन था वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनाया गया है प्रीवियस ईयर के पेपर का जो भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, फुल वीडियो वहाँ पे बेसिकली एक ही शॉट में, तो उसमें भी आपको ये चीज़ मिल जाएगा। तो आप लोग उन सभी को भी देखिए। यहाँ से चैप्टर, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि चैप्टर देखना है, फिर आपको क्वेश्चन बैंक का सीरीज देख लेना है और जो आपका प्रीवियस है, इससे बाहर तो आपका कुछ होगा नहीं, आप आसानी से अच्छे नंबर गेन कर लोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया था कि द रेट ऑफ अ पार्टिकुलर रिएक्शन डबल्स, कोई एक पार्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट है वो डबल हो जाता है व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब कह रहा है कि जब टेम्परेचर हम लोगों का 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस जाता है तो रेट जो है पार्टिकुलर रिएक्शन का वो क्या होता है, डबल हो जाता है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सच अ रिएक्शन, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली ये हम लोगों को कैलकुलेट करने बोला गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इन सभी को, यहाँ पे गिवन भी दिया गया था लॉग का वैल्यू, बेसिकली लॉग का वैल्यू आपका दे दिया जाता है, जैक 2023 में पूछा गया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को टेम्परेचर पता चल गया, तो ये हम लोगों का T1 हो गया। जो जो पता चल रहा है उसको हम लोग गिवन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली आप गिवन लिख दीजिएगा। T1 टेम्परेचर यहाँ पे ये चीज़ है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको आप केल्विन में भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से देख लीजिए, सिंपली यहाँ पे जो है बता दिया गया है, शॉर्ट में ही सीधा सिंपल सारा कैलकुलेट कर दिया गया है। सबसे पहले तो ये फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग ये फार्मूला जानते हैं कि log K2/K1 EA/2.303 R, ये हम लोग का फार्मूला है। और T1 यहाँ पे इसका जब आप केल्विन में कीजिएगा तो 27 में क्या करेंगे 273 कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का 300 केल्विन और 37 में जब जोड़ेंगे तो 310 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि उसमें 10 ही ऐड हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका 100, मान लीजिए 27 था तो इसका 300 आया, अब 27 में यहाँ पे 10 ऐड करें तो सीधा सिंपल इसमें 10 भी ऐड करेंगे तो 310 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरऑल जब आप इसका कैलकुलेट कीजिएगा, और यहाँ पे मेन देखिए ये चीज़ यहाँ पे था, क्योंकि हमको बोला है कि रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन डबल, तो डबल कब होगा, अगर हम लोग कुछ के मान लिए होंगे तब। तो मान लीजिए कि अगर K1 जो हम लोगों का है वो के मान लिए, तो के से हम लोगों का जो है वो K2 में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे K2 नहीं, ये 2K हो जाएगा, डबल है ना, तो 2K हो जाएगा। मतलब K से 2K जा रहा है कब, जब 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री चल रहे, तो मतलब कहीं ना कहीं K1 हम लोग बराबर K मान सकते हैं और K2 हम लोगों का यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा। इस तरीके से देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं था, बस लैंग्वेज को जो समझ गया वो चीज़ वहाँ पे कर लेगा। और सीधा सिंपल ये 5 मार्क्स में पूछा गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दे दिया जाता है। यदि आप अच्छे से बनाते हैं तो फुल में फुल आपको मार्क्स मिल जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, इसमें के से के कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे ये का वैल्यू कुछ इस तरीके से 53.603 किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। इसको अगर जूल में पूछेगा तो फिर उसको हम लोग चेंज कर लेंगे आगे। ठीक है, तो ये बात था यहाँ पे क्या चीज़, एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड। तो सिंपल सा है, आप ये फार्मूलाज को याद रखिए, यही आपको आगे लेके जाएगा। और भी यहाँ पे क्वेश्चंस कराया गया, तो आप लोग जाके देखिए, वहाँ पे सारा करा दिया गया, तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब एक और टॉपिक यहाँ पे जो है, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी के बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं, वो हम लोगों का है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जाता है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है, या फिर आपको जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से इफेक्ट करता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, या फिर सीधा सिंपल आपको पूछ लिया जा सकता है कैटलिस्ट क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में तो पूछा जा सकता है। चलिए, तो इसको अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इसमें हम लोग कैटलिस्ट को देखेंगे। वही चीज़ बोला है कि अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडर गोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। मतलब कैटलिस्ट जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को विदाउट इटसेल्फ अंडर गोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। अपने में किसी तरीके के परिवर्तन को किए बिना वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। मतलब अपना उसको किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा, वो बस रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। वही चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल लिखा गया है कि फॉर एग्जाम्पल MnO2 कैटलाइजेज द फॉलोइंग रिएक्शन सो एज टू इंक्रीज इट्स
रेट कंसीडरेबली। मतलब MnO2 जो होता है क्या होता है कि कैटलाइज करता है रिएक्शन। यहाँ पे देख लीजिए नीचे एक रिएक्शन है कुछ इस तरीके से, उसमें MnO2 जो है इसका काम कर रहा है कैटलिस्ट का, जो कि KClO3 रिएक्शन था, इसको यहाँ पे जो है आगे ले जाने में। बेसिकली रिएक्शन तो आपका हो रहा है, लेकिन जैसे ही MnO2 यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किए तो क्या किया, उसके रेट को और बढ़ा दिया। जो रिएक्शन थोड़ा सा स्लो चल रहा था उसको थोड़ा जल्दी कर दिया। मान लीजिए कोई आदमी या फिर कोई चीज़ हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक, पास कर रहे हैं मतलब कोई सामान को हम लोग पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कि वो धीरे धीरे उसको हम लोग पास करें तो अचानक पीछे से कोई धक्का मारे तो और अच्छे तरीके से पास हो जाएगा। ऐसे मतलब बहुत सारा एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मतलब पीछे से जो भी है उसका ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे लगा दिया जाता है, जिसके कारण वो चीज़ जल्दी काम होता है। तो जिस कारण से कैटलिस्ट वही बेसिकली है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा धीरे धीरे चल रहा था उसको हम लोग क्या किए, कैटलिस्ट दिए, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से वो चेंज कर दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया बेसिकली। तो वही बोला एग्जांपल में MnO2 का दिया गया। अब यहाँ पे और भी पॉइंट है, इसमें देख लीजिए। एक तो कैटलिस्ट हो गया, एक हम लोग का होता है इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होता है इसको भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। कहता था सब्सटेंस विच रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इनहिबिटर। यहीं पे अगर एक कैटलिस्ट था तो इसी का रिवर्स एक हम लोग का इनहिबिटर होता है, वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। बस सिंपल है, कैटलिस्ट वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को, इनहिबिटर क्या कर रहा है, उसका जो है रेट को कम कर दे रहा है। आगे यहाँ पे देखिए और भी एक पॉइंट लिखा गया है कि इट इज़ बिलीव्ड दैट द कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथ ऑफ और रिएक्शन मैकेनिज्म। कोई भी रिएक्शन है तो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है तो उसमें कन्वर्ट होने में जो सारा का सारा प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है उसको हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। आपने अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा। तो वही है कि यह माना जाता है कि कैटलिस्ट जो होता है वो प्रोवाइड करता है एक अल्टरनेटिव पाथ, ठीक है। मतलब कोई भी रिएक्शन एक दूसरे पाथ से जा रहा था तो उसका एक अलग पाथ प्रोवाइड कर देगा कैटलिस्ट, बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। और क्या करेगा, पाथ तो प्रोवाइड करेगा ही, उसके साथ साथ वो एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम कर देगा। दी एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ तो रेट तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही। एंड हैंस लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। और सीधा सिंपल बात है, एनर्जी कम करो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी के बैरियर को भी वो कम करेगा। एज शोन फिगर बिलो, एज शोन इन फिगर बिलो। देख सकते हैं ये जो यहाँ पे फिगर दिखाया गया, फिगर से समझिए सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। इसमें बेसिकली क्या है कि वाई एक्सिस में हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी है और इधर कुछ इस तरीके से हम लोग का रिएक्शन कोऑर्डिनेट या फिर इसको प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ से देख लीजिए ये हम लोग का रिएक्टेंट है और ये कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। बेसिकली इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये हम लोग का रिएक्टेंट है, ये हम लोग का प्रोडक्ट है। यहाँ से ये जो ब्लैक वाला आपको दिखाया जा रहा है जो नॉर्मल लाइन है वो कुछ इस तरीके से जो स्टार्टिंग में था, ठीक है, स्टार्टिंग में था, जिसको यहाँ पे देख सकते हैं कहीं दिखाया गया हो, नहीं भी दिखाया गया। तो ये रिएक्शन जो एज यूजुअल हमारा चल रहा था, ठीक है, जो रिएक्शन पहले से चल रहा था। अब क्या हुआ कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे जब ये चीज़ था तो यहाँ से जो हमारा था, ये जो यहाँ से यहाँ तक था, तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट था, तो ये यहाँ इतना जा रहा था। वहीं पे जैसे ही कैटलिस्ट का यहाँ पे यूज किया गया तो आप इसको समझिए, इसको मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, इससे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट था, अब वो देखिए डॉटेड लाइन से ये जो ए वाला जो गया है वो क्या है, वो रिएक्शन है, पाथ, रिएक्शन का पाथ है जब कैटलिस्ट का यूज किए। तो एक बार यहाँ पे अभी आप लोग ध्यान दिए कि एक बार जो हम लोगों का रिएक्शन है वो नॉर्मल, तो ये चीज़ हमारा चल रहा था, लेकिन जैसे ही रिएक्टेंट बेसिकली कैटलिस्ट का वहाँ पे यूज किया गया तो क्या किया, इसका जो है डिक्रीज कर दिया। जो यहाँ से यहाँ चल रहा था वो जस्ट थोड़ा सा इससे नीचे आ गया। और यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, पहले था विदाउट कैटलिस्ट वाला में एनर्जी कुछ इस तरीके से, और जब यहाँ पे इसको किया गया तो यहाँ से ये इतना, मतलब कहीं ना कहीं इसका एक्टिवेशन एनर्जी को जो है कुछ इस तरीके से क्या कर रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है, कम कर दे रहा है, ठीक है। तो यही होता है कैटलिस्ट का काम, बस सिंपल यही चीज़ बात है और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट का यहाँ पे बात था और अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको भी कर लिया। तो कभी कभी डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है कि कैटलिस्ट क्या होता है, एक एग्जाम्पल के साथ आप उसको समझाइए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ आप ग्राफ भी दिखा सकते हैं अगर अच्छे तरीके से आ गया तो आज का ये हम लोगों का लेक्चर था। अच्छा लगा होगा यदि आप लोगों को तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी यहाँ से हेल्प मिल सके, ठीक है। और अब हम लोग जो है एक लेक्चर और यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स का करेंगे, उसके बाद ये हम लोगों का चैप्टर फिनिश हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट आप लोग नहीं करते कमेंट किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।